Back to my channel. This video for class 7th, and today we do the exercise 4.1 and chapter name is simple equation. Today we do the third question. Question is solve the following equations by trial and error method. Trial and error का मतलब यही है कि ट्राई भी करो और अगर एरर आ रहा है तो उसको रिसॉल्व भी करो. यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जिसमें एक आपका क्या है, वेरिएबल है p. ट्रायल का मतलब है अब हमें यहाँ सॉल्यूशन दिया है. पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको n या कोई भी अल्फ़ाबेट है या ज़ीरो दिया था, 1 दिया था, -1 दिया था या कोई भी वैल्यूज़ वेरिएबल की दी हुई थी. इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट p इज़ इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे. 0 इसमें डालते हैं अगर तो 5 की पावर 5 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5 इंटू ज़ीरो 0 विच इज़ इक्वल टू 2. ये क्या आ गया, इसका लेफ्ट हैंड आ गया. आप चाहे यहाँ पर लिख भी सकते हो विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बट ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट के इक्वल नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू RHS. तो पहला ट्रायल हमने किया जो सेम नहीं आया. फिर पुट p इज़ इक्वल टू 1 पर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बोलती है, 5 इंटू पी दैट मीन्स हमने 1 ले लिया प्लस 2. 5 प्लस 5 वन ज़ा 5 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7. क्या ये 7 हमारा इक्वल है राइट हैंड के? नो. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. अगेन हमारा ट्रायल एरर नहीं हुआ. अब हम फिर से अगेन क्या करेंगे, पुट p इज़ इक्वल टू 2. नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारी इस क्वेश्चन में क्या है आपकी, अगेन 5 इंटू 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 इज़ योर 12 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू. तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. आपको ये तब तक करना है जब तक आपका सॉल्यूशन आ नहीं जाता है. फिर हम पुट करेंगे, पुट p इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, 5p विच इज़ 3 प्लस 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 इज़ 17. तो यही 17 हमारा राइट साइड में है तो हमारा आ जाएगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स ये हमारा वेरीफाई हो गया. तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, सो p इज़ इक्वल टू 3 is solution of equation. जहाँ पर दोनों राइट साइड से लेफ्ट हैंड इक्वल मिल जाए तो वही हमारा सॉल्यूशन है. सिमिलरली सेम है नेक्स्ट पार्ट आपका. अगेन हम पुट करेंगे, यहाँ पर पुट m है यहाँ पर. अब फर्स्ट वन पार्टीशन कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए. पुट m इज़ इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, 3m विच इज़ 0 माइनस 14 इज़ इक्वल टू माइनस 14. तो ये तो इक्वल नहीं आया, 4 है आपका. तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड चलते हैं, पुट m इज़ इक्वल टू 1 तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड is equal to 3 into 1 minus 14 which is equal to 3 minus 14 and 14 minus 3 is 11 और वो भी नेगेटिव का. तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट पार्ट इज़ पुट m इज़ इक्वल टू 2 तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 14. तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा आपका, -8. अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सिमिलरली नेक्स्ट हमारी पुट क्या करेंगे हम, वैल्यू m इज़ इक्वल टू 3 तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 14. तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 14 इज़ इक्वल टू -5. अगेन देखो आपकी वैल्यू नहीं आ रही है ना, बट ये तो है ना, देखो पहले -14 आ रही थी, 11 -8 मतलब कम हो रही है, इक्वल आ जाएगी. तो पुट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट पुट m इज़ इक्वल टू 4 तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा अब क्या बन जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 14 दैट विल बी 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 14 विच गिव सब्ट्रैक्टिंग -2.
Now the next part is left hand side is not equal to right hand side. Similarly again put m is equal to 5, left hand side is equal to 3 into 5 minus 14, that is equal to 5 3s are 15, 15 minus 14 is 1. अब देखो पॉजिटिव आनी शुरू हो गई वैल्यू, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस 14, 6 3s are 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था आपका 4. तो ये मतलब हमारा कौन सा सॉल्यूशन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो m इज इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये तो बात हुई हिट एंड ट्रायल. ये क्वेश्चन में तभी अप्लाई करना है जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया हो कि सॉल्व बाय हिट एंड ट्रायल, अदरवाइज इस मेथड को यूज़ करके ये लेंथी जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब हमें इक्वेशंस लिखनी है, हमें स्टेटमेंट है मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, वो हमें यहाँ बनानी है. जो लिखा है वही लिखेंगे हम. देखो द सम, किसका सम लेना है, नंबर x एंड 4, x प्लस 4, यही बोला है ना उसने, सम ऑफ x एंड 4, इसका मतलब होता है इक्वल, और किसके इक्वल है, 9 के. तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई. सेकंड, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, y तक पढ़ा ना हमने, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है y से कर रहा है, तो y माइनस 2, और इसका मतलब आ गया इक्वल 8. जो लिखा है वही मैथमेटिक ऑपरेशंस और नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखना है. देखो 10 टाइम्स a, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स a मतलब 10a, या आप इसको क्रॉस भी लगा सकते हो, विच इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है इक्वल, तो इसको हमेशा याद रखना है, ये इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल का साइन हमें यहाँ लगाना है, दैट इज़ इक्वल टू 70. द नंबर p डिवाइड बाय 5, p डिवाइड कर रहा है 5 को, तो p डिवाइड बाय 5 गिव्स, अगेन गिव्स इक्वल का मतलब नेम होता है, इसको गिव्स भी बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6. नेक्स्ट पार्ट 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4 ऑफ हमने पढ़ा था आपका फ्रैक्शंस में, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 ऑफ t इज 15. नेक्स्ट 7 टाइम्स m, 7 को m 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 7 गेट यू अगेन की वो आंसर दे रहा है आपको, विच इज इक्वल टू 77. 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और नंबर क्या है x. मल्टीप्लाई का साइन हम नंबर्स के बीच में नहीं लगाते, वेरिएबल एंड नंबर के साथ, उसको इकट्ठा भी लिख सकते हो. तो ये आ गया 1/4 ऑफ नंबर माइनस 4, गिव्स, क्वेश्चन में क्या था आपका, गिव्स 4, तो ये आ जाएगा आपका 1/4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4. इफ़ यू टेक अवे 6 को हमने निकालना है, टेक अवे मतलब माइनस करना है ना, तो माइनस बाहर निकालना है, किस में से निकालोगे, 6 टाइम y से, 6y माइनस 6 यू गेट 60. नेक्स्ट इफ़ यू ऐड 3, हमें प्लस 3 ऐड करना है, पर किस पे करना है, 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में मल्टीप्लाई ना ऑफ, यू गेट 30. दीज आर एक्सप्रेशंस जो हमने स्टेटमेंट से बनाए. इसी से रिवर्स और उल्टा आप बोल सकते हो. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बोल रहा है वो राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म. अब हमें स्टेटमेंट बनानी है. पहली स्टेटमेंट है p + 4 15 दे रहा है आंसर, तो वही चीज़ हम लिखेंगे इसको. द सम, किसका सम, p and 4 इज 15. सिंपल वर्डिंग, आप जैसे आपको कंफर्ट लगती है.
माइनस कर रहा है ना, द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस लेना है, m एंड 7, और क्या आंसर मिल रहा है, इज 3। 2m को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, या तो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई m, या आप लिख सकते हो जैसे प्रीवियस एक्सप्रेशंस में दिया हुआ था 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बोला था हमने ना, 2 टाइम्स m इज 7, सॉरी मैथमेटिकली इज लिखना है, इज 7। नेक्स्ट, द नंबर m डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 5 से, और क्या मिल रहा है आपको, गिव्स 3। अब 3m अपॉन 5 है आपका, तो 3 टाइम्स m किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो वही लिखोगे आप 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और क्या दे रहा है आंसर, गिव्स 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन 3 टाइम्स p and add 4 gives 25. Next, -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट -2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 टाइम्स p, 4 टाइम्स p is 18. Next, last part is p, p को आप क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 भी लिख सकते हो ना, फ्रैक्शन है 1/2 p, तो आप p डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, या हाफ ऑफ p भी लिख सकते हो। तो हम सिंपल लिखेंगे, कुछ भी वर्डिंग हो आपकी, दोनों सही होगी, तो हम लिखेंगे p डिवाइडेड बाय 2 and add 2 to get 8। आप वर्डिंग क्या लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपकी वो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन से मैच होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टू सेटअप द इक्वेशन, हमें इक्वेशन सेटअप करनी है। अब करनी कैसे है, लेट्स सी। फर्स्ट जो आपका पार्ट है यहाँ पर वो बोल रहा है, नंबर 1, Irfan say that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marbles. जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। Take m to be the number of Parmeet marbles. तो यहाँ पर सबसे पहले यही लिखना है, let Parmeet has marbles. कितने मार्बल्स है उसके पास, 7m, ये हमें दिया हुआ था। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ हमें बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, 5 टाइम्स द मार्बल, 5 टाइम मतलब 5 मल्टीप्लाई, किसके मल्टीप्लाई, परमीत मार्बल्स के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स, और आगे क्या बोल रहा है ये इसको, 7 मोर। 7 मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा मीन्स प्लस करना ना, विच गिव्स, क्या दे रहा है वो, इक्वल टू इरफान मार्बल्स। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स। दोबारा रीड करते हैं, देखो स्टेटमेंट, इरफान ने बोला, इरफान सेड दैट ही हैज 7 मार्बल मोर, 7 मार्बल ज़्यादा है, 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। तो नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स के साथ हम इसको लिखेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परमीत मार्बल, हमें कितने दिए गए हैं, m,
प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स गिवन है 37। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। सिर्फ इक्वेशन को सेटअप करना है, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है अभी आपको। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही हैज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो लेट लक्ष्मी एज, ये आपको हिंट दिया हुआ है, आगे क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा, जब आप पेपर्स में करते हो समटाइम इट इज़ गिवन और समटाइम इज़ नॉट। तो लेट लक्ष्मी एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम हमें वही लिखना है। क्या बोल रहा है वो आपको, फादर एज इज इक्वल टू, ही इज, फादर एज हो गया ना, 4 ईयर ओल्डर, ओल्डर मतलब ज़्यादा, तो 4 प्लस हो जाएंगे और ओल्डर देन 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय लक्ष्मी एज। तो ये आ गया आपके पास, फादर एज गिवन है 49, 4 प्लस 3 एंड लक्ष्मी एज हमने क्या अज्यूम की, ये क्या है y। तो बन गई हमारी इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन सेटअप करनी थी हमें। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। ठीक है, तो लोएस्ट मार्क्स को अज्यूम करना है। लेट लोएस्ट मार्क इज इक्वल टू L। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, वो देखते हैं। वो बोल रहा है हमें कि अकॉर्डिंग टू, देखो, द टीचर टेल द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास ट्वाइस 2 इंटू लोएस्ट मार्क प्लस, ये प्लस दिया है आपको 7। बस अब इसको नंबर डालने हैं। हाईएस्ट मार्क हमें कितना गिवन है 87, 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स क्या है L हमने अज्यूम किया था, और 7 आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है। तो ये बन गई हमारी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। Let the base angle be B in the degree, remain the sum of the angle of triangle is 180 degree। तो let base angle is equal to B। B दिया है ना उसने आपको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू, वर्टेक्स एंगल के लिए भी तो इसने स्टेटमेंट दी थी, क्या दी थी, 2 टाइम्स बेस एंगल। बेस एंगल को हमने क्या दिया है यहाँ पर नाम B, तो ये आ जाएगा 2B। अब आ गई बात, ये तो था वर्टेक्स एंगल, तो ये तो हो गया 2B। बट याद, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि इफ़ 2 लाइन्स आर इक्वल, ये वाली वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी, बेस एंगल्स भी B और B हो जाएंगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट एंगल आपके पास B है, ये वाला, ये भी B है, और ऊपर जो हमने अभी फाइंड किया वो क्या है 2। तो B प्लस B प्लस 2B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कितने B है हमारे पास, 1B, तो 2B और एक और 2B है, तो कितने हो गए टोटल 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो दिस इज अबाउट योर हाउ टू सेट अप द इक्वेशन, हाउ टू राइट द एक्सप्रेशंस एंड हाउ टू राइट द स्टेटमेंट विद द एक्सप्रेशन।